राम राम दोस्तों, सबसे पहले दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आज 21 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देख लेते हैं दोस्तों। सीईटी एग्जाम 21 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों कि कौन से क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 2 ग्राम सभा। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 4 अफ्रीका। खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित हुआ है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो दोस्तों बाकी दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के ऊपर छोड़ देते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर किसे मानता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन 4 श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोग संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र निर्देशों को अपनाया था? तो दोस्तों 5 का सही आंसर रहेगा 1986 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था, जिसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड साइमन ने। जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यमों के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 9 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 3 रहेगा द्वितीयक क्षेत्र। 10वें प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि पृथ्वी का 71% से अधिक पानी से आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 1 विल्लो वृक्ष के। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष में वापस आए थे? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 1915 में। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा छतरपुर। क्वेश्चन नंबर 14, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 15, सुम्मिलित करना है दोस्तों, रेवत का रहेगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन रेवत की भूमि पर खेती करना। महल हो जाएगा दोस्तों खेतीहार, निज हो जाएगा दोस्तों अपनी भूमि पर खेती करना, और रेवती हो जाएगा दोस्तों गांव। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, रोतुंदी खालिस्तान की कमी के कारण होती है। जो रोतुंदी रोग है वह किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा विटामिन ए ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? तो दोस्तों 17 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4 चांदी। वे प्रजाति जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है उन्हें कहते हैं? तो दोस्तों 18 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्थानिक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से अ धातु का चयन करना है दोस्तों, इनमें से अ धातु कौन सी है? तो 19 का सही आंसर रहेगा दोस्तों सल्फर एक अ धातु है, सोडियम तांबा और लोहा धातु है। प्रश्न नंबर 20, वे पदार्थ जो लाल लिटमिस को नीले रंग में बदल देते हैं वे प्रकृतितः खालिस्तान होते हैं? तो दोस्तों 20 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 अक्षारीय। 21वां क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 22, कॉलम ए में दिए गए मध्य को कॉलम दिए हुए मध्य के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों। इसमें भी जो इसका सही आंसर रहेगा छोटी आंत होती है वह भोजन का अवशोषण, बड़ी आंत मल का बनाना, उदर दोस्तों भोजन का विलोडन और मुंह दोस्तों भोजन को चबाना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो इसकी रफ्तार बतानी है दोस्तों, क्या होगी? तो जो इसका सही आंसर है वह रहेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर 4। 24वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 25, संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 घरेलू मक्खी। क्वेश्चन नंबर 26, सुमेलित करना है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वह रहेगा टाइफाइड दोस्तों जीवाणु, हेपेटाइटिस ए होता है दोस्तों विषाणु, मलेरिया प्रोटोजोआ, गेहूं का कीट दोस्तों कवक। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह ऑप्शन 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, तिलचटा यानी कि कॉकरोच वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा श्वास नली ऑप्शन नंबर 3। 28वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3
मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4 प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30वां, सुमेलित करना है। क्लोरोप्लास्ट पत्ता, राइजोबिन फलीदार पौधा, अमरबेल दोस्तों परजीवी पौधा, पीचर पौधा दोस्तों कीटभक्षी पौधा। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, सरिता 25 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद अपने दाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है। इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है। पुनः वह अपने बाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है। सरिता अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वह है 40 मीटर पश्चिम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, यदि एक निश्चित कूट भाषा में मसूरी को OTURQNTHG लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में से दोस्तों दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन 3 रहेगा दोस्तों FDNGK। क्वेश्चन नंबर 33, विषम का चयन करना है। तो जो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 है। तोता, कबूतर और गोरिया दोस्तों पक्षी होते हैं, हर की भी फ्रूट होता है। क्वेश्चन नंबर 34, 6 मित्र PQRST और U उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। P है दोस्तों T के बाएं और R के दाएं है। Q T के दाएं लेकिन S के बाएं है और S U के बाएं है। Q के पड़ोसी कौन है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4 T और S। क्वेश्चन नंबर 35, दी गई श्रृंखला में दोस्तों लुप्त पद को ज्ञात करना है। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वह ऑप्शन 4 रहेगा 1। प्रश्न नंबर 36, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर देना दोस्तों। A गुना B का अर्थ होता है B A का Y है। $A B का अर्थ है A B की पत्नी है। A #B का अर्थ है B A का पुत्र है। यदि P$Q गुना R #S है तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 SQ का भतीजा है। 37वां क्वेश्चन दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मलेरिया दोस्तों मच्छर से फैलता है, चूहे से प्लेग फैलता है। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। तो दोस्तों इनको मिलाकर कोई एक वर्ड बनना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3 और इसका जो दोस्तों वर्ड है वो सिग्नल बनेगा। 39वां क्वेश्चन दोस्तों, दो कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष A और B दिए गए हैं। तो दोस्तों ये कथन देख लेते हैं। कुछ कुत्ते मछलियां हैं, कुछ मछलियां पक्षी हैं। निष्कर्ष दोस्तों, पहला कुछ कुत्ते पक्षी हैं और दूसरा कुछ पक्षी कुत्ते हैं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर रहेगा वह ऑप्शन A रहेगा। न तो निष्कर्ष A और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है। उसी महीने का चौथा दिन महीने का पहला सोमवार भी है। प्रियंका के जन्मदिन का दिनांक क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन A 15। क्वेश्चन नंबर 41, किस राशि पर 3/3/4% वार्षिक दर से 2/1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 रुपए हो जाता है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 2400 रुपए। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा में गति बतानी है। तो उसका जो सही आंसर ऑप्शन 3 रहेगा 72। क्वेश्चन नंबर 43, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 5 गुना को दूसरे भाग के 11 गुना में जोड़ने पर संख्या का 7 गुना प्राप्त हुआ। पहले भाग का दूसरा भाग से अनुपात बताना है दोस्तों। तो जो उसका सही आंसर है वह रहेगा ऑप्शन 2:1। क्वेश्चन नंबर 44 का दोस्तों सरल करके जो सही आंसर प्राप्त होता है वह है ऑप्शन नंबर 2 5/3। क्वेश्चन नंबर 45, कितने वर्षों में 800 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित होता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा 1.5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। 46वां क्वेश्चन, 10M गुना 10M गुना 5M विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई बतानी है दोस्तों। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वह ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47, 20 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि यह अनुपात 4:1 हो जाए? तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 48 में का सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 0.35। क्वेश्चन नंबर 49, यदि A तथा B दो भिन्न पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सा गलत है? तो दोस्तों इसमें से गलत बताना है। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 3 A-B बराबर है B-A के। क्वेश्चन नंबर 50, तीन संख्याओं 2P 5P तथा 7P का एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो जो इसका सही आंसर रहेगा 50 का वह ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 70P। 51वां क्वेश्चन दोस्तों, किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात दोस्तों इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर
1 13:10। 22वां क्वेश्चन दोस्तों, यदि A+B अनुपात B+C, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2 6। क्वेश्चन नंबर 53, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो इस सौदे में लाभ प्रतिशत बताना दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा 33.1/3%, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 54, ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है तो बी उसी कार्य का 40% भाग करने में 20 दिन लगाता है, जबकि सी कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है। तीनों में कौन उस पूरे कार्य को सबसे कम समय में कर सकता है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सी। क्वेश्चन नंबर 55, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपए लगाए। यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए तो 35,000 के कुल लाभ में ए का भाग बताना है दोस्तों, तो इसका 55 का सही आंसर रहेगा 14,700 रुपए, ऑप्शन नंबर 1। 56वां क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है तो एक्टिव वॉइस है दोस्तों, तो देखते हो इसका आंसर क्या रहेगा। 56 का जो आंसर है दोस्तों वह रहेगा ऑप्शन 2, दे विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड्स टुडे। क्वेश्चन नंबर 57, फाइंड आउट द एंटोनिम बताना दोस्तों एब्सर्ड का, तो जो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, डू यू नो जर्मन, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू जर्मन। क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों, एरर बताना है तो इसके पहले ही सेंटेंस में एरर है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ए। 60वां क्वेश्चन दोस्तों, सिनोनिम्स बताना है अनसर्ड, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 61, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो दोस्तों इसमें से अब बताना है कि कौन से की स्पेलिंग सही है, तो जो 61 में का आंसर रहेगा दोस्तों वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4। 62वां क्वेश्चन दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, तो दोस्तों इनमें से जो वर्ड है इनमें से सही वर्ड कौन सा फिल करना है, तो जो दोस्तों इसका आंसर रहेगा इफ यू खालिस्तान नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ। 62 का सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हैव, इफ यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ you are twice defeated in life। क्वेश्चन नंबर 63, choose the most appropriate option to fill in the blank, many beggars set खालिस्तान the wall of the temple, तो दोस्तों जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा along the wall of the temple। क्वेश्चन नंबर 64, choose the alternative which best expresses the meaning of the underlined idioms बताना दोस्तों, caught red handed यानी कि रंगे हाथों पकड़े जाना, तो जो इसका सही आंसर रहेगा पहला रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, काट वाहिल डूइंग द क्राइम, वह जुर्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 65, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, द नॉइज कम फ्रॉम खालिस्तान द रिवर, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों, यहाँ से हिंदी शुरू हो जाती है, तो आइए हिंदी के क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि कौन सा आंसर सही रहेगा। दिए गए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कर्मनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है दोस्तों, तो जो इसका सही आंसर रहेगा वह रहेगा मूल्य है, क्योंकि तद्भव जो मूल्य शब्द दोस्तों यानी कि हिंदी का शब्द है वक, द्वीप और दुर्वा, दोस्तों ये संस्कृत के शब्द है। क्वेश्चन नंबर 68, मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है, तो दोस्तों आत्मजा किसको बोलते हैं, वह बोलते हैं बेटी को, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा मेरी बेटी अब विदेश में रहती है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बारिश बंद हो गई है, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 70वां क्वेश्चन दोस्तों, चादर से बार पैर पसारना मुहावरा है, तो जो इसका सही आंसर रहेगा चादर से बार पसारने का आय से अधिक व्यय करना, ऑप्शन नंबर 3। 71वां क्वेश्चन, शब्द और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा 71वें का ऑप्शन नंबर 4 अमर मृत है। 72वां क्वेश्चन, ऊंची दुकान फीका पकवान, लोकोक्ति का अर्थ बताना है दोस्तों, तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल बाह्य प्रदर्शन करना। 73वां क्वेश्चन, दिया गया कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण नहीं है, सरिता ने भाषण दिया, सुरेश पुस्तक पढ़ता है, वह खेत जाएगा, भूखे को रोटी चाहिए, दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। आप विश्वास के योग्य नहीं है वाक्य में रेखांकित अंश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 75, परमार्थ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद बताना दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। 76वां क्वेश्चन, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है, दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 केरुबीवाणी में है यह। 77वां क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2 काला हिरण। 78, हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना दोस्तों, ए है 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र, बी है दोस्तों इसमें 1800 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाता है, यानी कि जो भत्ता है दोस्तों वो तो 2750 रुपए है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2 केवल 1। 79, हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र है, ऑप्शन 3 90। 80वां क्वेश्चन,
हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांव को शामिल किया गया है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 6500। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? सिंधु प्रणाली है दोस्तों, भाखड़ा प्रणाली है, यमुना प्रणाली भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 लिफ्ट प्रणाली नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। 82वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 SK मिश्रा। 83वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए सिरसा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है, कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है। दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 85, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 65%। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? खोरिया, तालगढ़ी, फाग, लूर। तो 86 में का जो सही आंसर है दोस्तों वह है तालगढ़ी है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पंचकुला, ऑप्शन नंबर 4। 88वां क्वेश्चन, प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों तीसरा, मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 89, राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर है? तो दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 फतेहाबाद। क्वेश्चन नंबर 90, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन 3 अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। तो 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। 91वां क्वेश्चन दोस्तों, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दोस्तों यह राय सोनीपत में स्थित है और यह CBSE से संबंध है। तो दोस्तों जो इसका आंसर रहेगा वह ऑप्शन ए और बी दोनों सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक नहीं है? पगड़ी है दोस्तों, चंदूर है, दामन है, तो चोरनो नहीं है, यानी कि सही आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था? 93 क्वेश्चन दोस्तों 1966, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। 94 क्वेश्चन दोस्तों, उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन 2 रहेगा, गुरुद्वारा कपाल मोचन। क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध बैंसवाल कला किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए शाहबाद। क्वेश्चन नंबर 97, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दोस्तों हरियाणा का GSDP कर्नाटक के GSDP से अधिक है, महाराष्ट्र का GSDP हरियाणा के GSDP से अधिक है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 केवल एक ही सही है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 तीसरा। क्वेश्चन नंबर 99, कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने एक बारगी नगद धन राशि दी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय प्रबंधक संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों सही आंसर है इसका रोहतक में